जिलहज का चांद नजर आ गया। कल यकुम जिलहज होगी। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मुनासिक हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमसाया ममालिक से ज़मीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त न मिलने पर अमरीका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मनसूबे नाकाम हो गए। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना ज़हनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मगरबी सरहदी सम्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स का सामना किया। 2 ड्रोन्स फ़ज़ा में तबाह किए गए। तीसरा ड्रोन अज़ुफ़रा में बराका न्यूक्लियर प्लांट के करीब जनरेटर से टकराया। बराका पावर प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट के अंदरूनी हिस्से महफूज रहे। UAE पर हमले कहाँ से किए गए, इसकी तहकीकात मुकम्मल होने पर मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई। बाकर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि ये इक़दाम मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमरीका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। बयाना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव जलाने के वाक़े में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा कर दिया। मुखालिफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है, अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गाँव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा, 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिले बर्दाश्त है। सक्खर में गैर कानूनी जरगे की वीडियो वायरल। जरगे में मुबैना तौर पर खातून के साथ ताल्लुक के इल्ज़ाम में लड़के के खानदान की लड़की को बनी करने का फैसला सुनाया गया। लड़के के फैसला मानने से इनकार पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 4 मुल्ज़िमान की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 5 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने नए वज़रा से हलफ लिया। मामले खुसूसी शफी जान ने भी बतौर वज़ीर हलफ उठाया। नामज़द वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की तादाद 31 हो गई। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की शिरकत। तकरीब के बाद गवर्नर और वज़ीर आला की भी मुलाकात। अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल।
CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पंजाब राहदारी फराहम करे तो सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों, करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई, दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के नाते आलमी नक्शे पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक नागुज़िर सालिस के तौर पर उभरा है। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आज़रबाईजान के सदर ने शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयेव और नवाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुकात पर बात की। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अलीयेव के मकबरे पर भी हाज़री। आज़रबाईजान के शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया। मरियम नवाज आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफाक़ राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफाक़ राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं, दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करके कराची में एक से ज़ायद शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की गई। मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया, जो 2023 में एक्सपायर हुआ। मुलजिमा ने 6 दिसंबर 2016 को कराची से शनाख्ती कार्ड हासिल किया, जिस पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुलजिमा का शौहर नासिर अली बीवी के साथ मिलकर ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का धंधा करता था। नासिर अली कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया। मुलजिमा के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत को बयान में मुलजिमा का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार, पुलिस पर तशद्दुद के जरिए अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने का इल्जाम। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। मुलजिमा का बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून थी। इस जहर के इस्तेमाल से कई कीमती जानें जा रही थीं। मुनशियात काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका है। इस नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत स्कूलों में बच्चों का रैपिड रैंडम टेस्ट करवाएगी। बदकिस्मती से हमने मुनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। दुनिया भर में मुनशियात एक मसला है। कराची में 3 रोज कबल सीवी पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के जाँ बहक होने का मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। CCTV वीडियो मिल गई। मुलजिम गाड़ी छुपाता नजर आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ न आया। पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश में पेशरफ की, गाड़ी बरामद कर ली, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। 3 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से हादसे में जाँ बहक 35 साला सलमान 3 बच्चों का बाप था। डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से सलमान की गाड़ी में मौजूद दीगर 2 नौजवान जख्मी भी हुए। पेट्रोल महंगा होने से हमारे तो कमर टूट गई गरीब आदमी की। दूध ले लें आप, सूखा दूध ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, हर चीज़ के रेट को पर लग गए। आटे की कीमत जो थी पहले वो 7,200 रुपये थी, आज 9,200 रुपये की बोरी चले। गरीब आदमी बाइक में पेट्रोल पहले 200 रुपये का डलवा कर सारा दिन चला लेता था, अब वो 500 में भी पूरा नहीं हो रहा उसका। पहले हम 250 रुपये में आने जाना कर लेते थे, अब हमारा 600 650 रुपये फ्यूल लगता है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई अशिया भी महंगी हो गई। घी, कुकिंग ऑयल, आटा, दालें, मसाले, सब्जियां, फल और खाने पीने की दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार। हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माहाना 11,000 से 18,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ा है। पाक अफगान सरहद और ईरानी बॉर्डर की बंदिश के बायस अफगानिस्तान में हज़ारों टन ज़रूरी अजनास खराब होने लगी। अफगान ताजिरों और किसानों को शदीद माशी मुश्किलात का सामना। अफगान ताजिरों का खराब होती फसलों और बंद तिजारती रास्तों पर शदीद परेशानी का इजहार। ताजिरों का कहना है ग्राहकों के इंतजार में ताजिर आलू की बोरियों पर बैठे हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और नुकसान मुसलसल बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर मुसलसल सिफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयान की मजम्मत। कहा, जनूबी एशिया मजीद जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, मुज़ाकरात और खित्ते में इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाई है। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि एक कंट्रोल्ड धमाका था। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर जारी इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत ने 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसील जारी कर दी। मजीद एक इसराइली फौजी के हलाक होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह का कहना है कि हफ्ते को सेहूनी फौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयाँ की गईं। फौजियों के इज्तिमा को मार्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बारूदी ड्रोन से भी हमले किए गए। और फ्रांस में सजे कैन फिल्मी मेले में पाकिस्तानी फैशन और सकाफत की अछूती झलक। जदीद और विंटेज का दिलकश इम्तिजाज। अदाकारा सनम सईद का लेजेंडरी फिल्म स्टार मैडम शमीम आरा को मुनफरिद ट्रिब्यूट दिलों को भा गया।